में जो कानून व्यवस्था है यह पूरी चरमरा गई है। कोई लोग इस व्यवस्था से डर नहीं रहे हैं। छात्रवृत्ति की जो मुद्दा है, यह सबसे पहले आशू ने ही उठाया था। आप भले जयराम को बोल रहे हैं कि ये अंजाम कहाँ तक जाएगा, इस पर आज भी हम छात्रों का बकाया है। बहुत बच्चे रेंट में रहते हैं, हालाँकि जो बहरी गूंगी सरकार है, उनको इन सब बातों से उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए देखिए ये जो मंच बना है ना, इसीलिए हम लोग मंच को खुला रखे हैं कि हमारे समाज के लोग। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ हमेशा की तरह। देखिए, यूथ का जमाना है और यूथ फिलहाल झारखंड में दो ही पार्टियों में देखने को मिलता है, एक जेएलके में, दूसरा आजसू में। आज हमारे साथ आजसू के प्रदेश प्रवक्ता है संजय साहू। बहुत बहुत जोहार है आपका एचएनएन में। नमस्कार, जोहार। कैसा लग रहा है अभी फिलहाल कानून व्यवस्था पर, क्या बोलना चाहेंगे? फिलहाल वो दो बच्चे मिल गए हैं, आपको भी बधाई, हमें भी बधाई, सरकार को भी बधाई, झारखंड पुलिस को भी बधाई, बजरंग दल को भी बधाई। अ, यह जो झारखंड प्रदेश है, इसकी जो अभी कानूनी व्यवस्था को आप देखेंगे, तो ये कानून व्यवस्था बहुत ही क्या बोलेंगे, किसी भी तरीके से ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। जब तक पुलिस का आवास का घेराबंदी ना हो, जब तक कोई नेता उसके दरवाजे तक मतलब कोई पैरवी लेकर न जाए, तब तक आम लोगों को वे लोग सुनते ही नहीं है। वे बच्चे जो गायब हुए वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, वो मिल गए। लेकिन वैसे आज कई मुद्दे हमारे सामने देखने को मिल रहा है। परसों दिन की एक घटना है, हमारा घर के सामने जो कांके क्षेत्र है, लॉ यूनिवर्सिटी के सामने एक बच्ची का अपहरण हो गया था। उस बच्ची का अपहरण हो गया था, लोग उसको कार में बिठा कर ले जा रहे थे। वहाँ पर एक गन्ना बेचने वाला जो जूस बेचने वाला जो एक भाई था, उसने उन लोगों को बचाया। तो ऐसे कई घटनाएँ हैं जो झारखंड प्रदेश में दिनों दिन घट रही है। अभी आप लोग देखिए कि कैसे हमारे कांके चौक में ही अनिल महतो की हत्या कर दी गई। कल परसों खुट्टी में हमारे जो पाढ़ा राजा थे सोमा मुंडा जी की हत्या कर दी गई। अभी जमशेदपुर से खबर आ रही है कि कोई महतो भाई का हत्या हो गई। ऐसे पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है यह पूरी चरमरा गई है। कोई लोग इस व्यवस्था से डर नहीं रहे हैं। और पुलिस जो महकमा है उनका हालत ये हो गया है कि जब तक कहे कि बड़े लोग अधिकारी चाहे जो भी मतलब पद पर बैठे हो, जब तक वो लोग का पैरवी न जाए, वे लोग किसी का नहीं सुनते हैं। बहुत ही ये दुर्भाग्य की बात है जो हमारे झारखंड प्रदेश। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आदित्य साहू जी का नाम अब मोहर लग गई है। आज शायद औपचारिक तौर पर घोषणा भी हो जाएगी। वो भी ओबीसी से आते हैं। जी गर्व हाँ। महसूस होता है। हाँ, हमारे झारखंड प्रदेश के ओबीसी समाज से है, उनको बहुत-बहुत बधाई। और अगर हम लोग झारखंड प्रदेश की जो अस्मिता की अगर हम लोग बात करें, तो ये झारखंड प्रदेश आदिवासियों के साथ-साथ यहाँ मूलवासी जो झारखंडी जो यहाँ के सदान हैं, उन लोगों का भी इस प्रदेश को बनाने में, चाहे यहाँ का जो समृद्ध करने में जो एक अहम भूमिका होती है, इनका भी एकदम जोरदार भागीदारी रहा है। तो इसीलिए सभी को आदिवासी भाइयों को तो मौका मतलब पार्टी में आदिवासी भाइयों को मौका मिलता ही है, साथ-साथ ओबीसी भाइयों को भी मिल रहा है। ये समानता का भाव सब में रखना चाहिए। आजसू ने हमेशा से छात्रों के मुद्दे को उठाया है, क्योंकि आजसू के जो सुप्रीमो है वो भी छात्र नेता रहे हैं। आप लोग भी सब छात्र ही हैं, अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। तो सिर्फ मुद्दा उठाने से कुछ होता है या उनके लिए कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा? पिछले शीतकालीन सत्र में हमने देखा था कि जयराम महतो ने शुरुआत की थी छात्रवृत्ति की मांग को लेकर, फिर आजसू उतरी, शिक्षा पर भिक्षा वाला आप लोगों ने उतारा कॉन्सेप्ट। सीएम हेमंत सोरेन शीतकालीन सत्र के दौरान कहा कि भाई हम उस पार्टी में से आते हैं जिसमें छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, ना कि उनसे छीनी जाती है। भाजपा ने अपनी तरफ से भुनाया, तो सिर्फ भुनाया जा रहा है सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए, या फिर सच में उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी? देखिए, यह जो छात्रवृत्ति की जो मुद्दा है, यह सबसे पहले आशू ने ही उठाया था। आप भले जयराम को बोल रहे हैं कि मेरे ही पार्टी के लोग जो हमारे छात्र नेता लोग हैं, वे लोग हमारे ही रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से बच्चों को ले जाकर के जो कल्याण विभाग का जो मोरहाबादी में स्थित है, जो भवन है, उसमें वो लोग घेराव करने का काम किए थे। उसके बाद सारे पार्टी आए और हमारा शुरू से ही पार्टी का एक कथन रहा है कि हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते हैं। जैसे कि हम लोग सड़क में थे इस बार जो ओबीसी ये छात्रवृत्ति को लेकर, और आप लोग इस सदन में भी देख सकते हैं कि जितना 5-7 दिनों का जितना दिन का भी सदन था और छात्रवृत्ति के ही मामले में वो
सदन गूंजता रहा। तो यह हमारी शुरू से ही लड़ाई रही है। और बात रही कि ये अंजाम कहाँ तक जाएगा, इस पर आज भी हम लोग तत्पर हैं कि छात्रों को जल्द से जल्द छात्रवृत्ति दिया जाए। लेकिन यहाँ की जो बहरी गूंगी सरकार है, उनको इन सब बातों से उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए कितने बच्चे वैसे हैं, आपको जो झारखंड की मैं एक ग्रामीण परिवार से चाहे दूरस्थ क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, और मैं उस मतलब झारखंडी जनजीवन को एकदम सामने से जिया हूँ कि किस तरीके से आज भी आप गाँवों में जाइए, कितने वैसे बच्चे मिलेंगे पढ़ने वाले, जिनका छात्रवृत्ति ना मिलने की वजह से लोगों का पढ़ाई छूट गया। कई एक ऐसे बच्चे हैं जो कि रांची में रहकर कोई डिलीवरी बॉय का काम करते थे, कई एक गार्ड का काम करते थे और छात्रवृत्ति का पैसा से पढ़ते थे। लेकिन देखिए सरकार का जो ये रवैया है, पिछले जो 24-25 का तो नहीं मिला है, 23-24 का भी कई छात्रों का बकाया है। बहुत बच्चे रेंट में रहते हैं, क्योंकि ये जो झारखंड का जो एक अगर हम लोग शैक्षणिक स्थिति को देखें तो बहुत ही बुरा स्थिति है। कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ाई लिखाई का जो सही व्यवस्था है वो रांची राजधानी के पास ही लगभग सही मिल पाता है। इसके अलावा और भी जो शहरी क्षेत्र है, जैसे कि हजारीबाग हुआ, चाहे मेन टाउन जो दुमका हुआ, उन्हीं क्षेत्रों में मिलता है। लेकिन जो रांची है, रांची कहने का मतलब इसके अंतर्गत जो 7-8 जिले हैं, जैसे गुमला हुआ, लोहरदगा हुआ, खूंटी हुआ, और ऐसे कई के मतलब जैसे कि खरसावां, ये सब जो आसपास के जो भी जिले हैं, उन सभी जिलों के जो छात्र हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वे लोग रांची में ही आकर पढ़ाई करते हैं और जो भी अपना शिक्षा हो उसको ग्रहण करते हैं। और वे एक ही मात्र उनका एक ही सहारा रहता है कि छात्रवृत्ति के माध्यम से हम अपना फी को भरेंगे और जो भी दैनिक जो भी खर्च है वो अपना जैसे भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो कि अभी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार धर्मांतरण का मुद्दा, डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा रहे। इसके साथ ही राज्य सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं कि भाई पेशा नियमावली जब से सामने आई है, पेशा को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई ये वो पेशा नहीं है जिसकी हमने मांग की थी, हमें ये पेशा चाहिए नहीं। कई लोगों ने तो विधानसभा में पेशा को फाड़ फूड़ कर भी रख दिया कि भैया ये हमें नहीं चाहिए। तो क्या आदिवासियों को आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है या अ, उनकी आदिवासियत की छीना जा रहा है? जी, आप अगर पेशा जो कि भूरिया कमेटी के द्वारा 1996 में जो पास हुआ था उसको पढ़िएगा, तो उसका जो मूल ढांचा है उसी के लगभग सभी राज्यों को मतलब नियम कानून बनाने का प्रावधान है। लेकिन जो यह सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, इसमें पेशा को उसमें जरा भी ये महत्व नहीं दिया गया है कि कैसे गांव के जो प्रधान होते हैं, चाहे जो भी हमारी पारंपरिक व्यवस्था है, उसमें से उन लोगों को कैसे शक्ति मिले, इस पर वे लोग इस सरकार जरा भी ध्यान नहीं दिया। और कहने का बात यह है कि ये आदिवासी सरकार आदिवासी जो समुदाय है उनको ही ठगने का काम कर रही है, तो बाकी लोगों का क्या हाल हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। अभी फिलहाल जो क्राइम बढ़ रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि लगातार किडनैपिंग का मामला सामने आ रहा है, कई आदिवासी नेताओं की जान जा रही है। तो ऐसे में ये जो घुसपैठ वाला मुद्दा है, क्या उसको बूस्ट किया जा रहा है? उसकी वजह से ये सब हो रहा है कि कई लोग, क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में अभी तदाशा मिश्रा जो डीजीपी है, उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो बाहरी-बाहरी क्षेत्रों से आए हुए हैं, यहाँ के नहीं है क्रिमिनल्स। मुंडा, अभी सोमा मुंडा के ऊपर जिन्होंने अभी ये किया था, एसपी साहब, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो क्रिमिनल्स है वो झारखंड के नहीं है, वो बाकी क्षेत्रों से आ रहे हैं। तो क्या ये घुसपैठ की वजह से हो रहा है कि इतनी आज़ादी, इतनी सिक्योरिटी नहीं है आपके राज्य में कि कोई भी क्राइम करके ईज़िली यहाँ से निकल जा रहा है? देखिए ये जो मुद्दा है ना, ये सारा मतलब जो वो पुलिसिया व्यवस्था कहे, चाहे जो हमारी कानून व्यवस्था है, वो सही तरीका से नहीं है। अभी देखिए इस राज्य में कितनी ही हत्या हो गई, और हत्या होने के पीछे मात्र अगर आप कारण निकालिएगा तो सबसे एक मजबूत कारण एक ही निकलेगा, वो है जमीन। हुँ, कई एक इस क्षेत्र में हत्याएं हो रही है। हुँ, आप कुछ दूर पर चले जाइए तो वहाँ दलादिली चौक है, वहाँ पर भी उनका सुभाष मुंडा जी का हत्या हुँ, हुआ। हुँ। तो इस राज्य के अंदर जो घुसपैठ का मुद्दा है, यह घुसपैठ के मुद्दे को अगर हम लोग देखें तो धर्म के आधार पर ही नहीं, कई आधारों पर हुआ है। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो भी झारखंड क्षेत्र है, उन झारखंड क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो एसटी का रिजर्वेशन है, एससी का 9 सीट हुँ, रिजर्वेशन है। उन सब क्षेत्रों के अलावे जो भी और
जो भी विधानसभा बस्ती, उन सब क्षेत्रों उन सब विधानसभाओं में देखिएगा कि जो भी शहरी क्षेत्र पड़ता है उसमें बाहर के लोग, मतलब इस झारखंड से जो गैर झारखंडी है वे लोग विधायक बन रहे हैं। बात करें हम लोग कांके का, जो इससे पहले का जो विधायक था वो, अभी हम लोग रांची संसदीय क्षेत्र का बात करें वो, चाहे और भी जैसे कि अभी हमारे कई मंत्री हैं वो भागलपुर से आगे यहाँ पर मंत्री बने हुए हैं। चाहे आप बोकारो का जो क्षेत्र देख सकते हैं वो, झरिया देख सकते हैं वो, कई कैसे क्षेत्र हैं, बड़ी विधानसभा देख सकते हैं, कई कैसे क्षेत्र हैं जो बाहर से लोग आए हैं, अपना प्रभाव जमाए हैं और वे लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व का काम कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा नगर निकाय का जो चुनाव होने वाला है, इन नगर निकाय का चुनाव कहाँ होता है? शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्रों में देखिएगा यहाँ जो रिजर्वेशन वाला जो क्षेत्र है, जो सीट है, उसको छोड़कर जितने भी जनरल सीट है, उसमें भी जो गैर झारखंडी है, जो बाहरी लोग हैं, उन लोगों का ही यहाँ दबदबा काबिज है और वे लोग ही मतलब पहले भी आजसू को बनते भी रहे यही हैं। लगता है कि फर्स्ट चॉइस जो है वो आदिवासियों को ही मिलना चाहिए, जो झारखंडी एक्चुअल में, तो जी हाँ, झारखंडी में तो मूलवासी भी आते हैं। जी, मेरा कहना यही है हुँ, कि झारखंड आखिर बना क्यों? आज से जब 25 साल पहले जब झारखंड आंदोलन का जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे डॉक्टर बीपी केसरी, हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, चाहे अन्य कई एक लोग थे, उन लोगों को आपने मैंने पढ़ा विश्वगुरु है। का नाम नहीं हाँ, लिया है। हाँ, शिबू सोरेन जी हैं। सबका ही सम्मान विनोद करता बिहारी हूँ। हाँ, महतो विनोद थे। बिहारी महतो है, निर्मल महतो जी है, हाँ, हाँ। सुनील महतो जी है, कई एक ऐसे रहे हैं। तो उन लोगों का एक ही उद्देश्य था कि बिहार से अलग हमारा झारखंड बनेगा हुँ। और इस झारखंड में जो हमारे गरीब, दलित, वंचित, शोषित जो यहाँ के झारखंडी है, उन लोगों को हक अधिकार मिलेगा। हक अधिकार क्या मिलेगा कि जैसे कि इधर का जो क्षेत्र है, मतलब जो पहले बिहार था, ये दक्षिणी बिहार पड़ता था, तो दक्षिणी बिहार में क्या था कि उतना पढ़ाई-लिखाई का साधन संसाधन नहीं था। हुँ। लोग ये जंगल, मतलब थोड़ा वन-झाड़ वाला हुँ, क्षेत्र हुँ, था, हुँ। तो लोग उतना पढ़े-लिखे नहीं थे, उतना जानकार नहीं थे। तो वे लोग का एक ही मकसद था कि जो हमारा झारखंड अलग बनेगा, यहाँ के लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी-चाकरी में जाएँगे और इस जो झारखंड है, यहाँ के लोगों का कल्याण होगा, यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन जब से ही झारखंड अलग प्रदेश बना, शायद जिस उद्देश्य से ये झारखंड प्रदेश अलग राज्य बना, वो उद्देश्य शायद पूरा नहीं हो पाया। अभी भी देखिए नौकरी-चाकरी में चाहे जो भी व्यवस्थाएँ हैं, वो प्रतिनिधित्व करने का ही मामला क्यों ना रहे, लेकिन जो यहाँ का स्थानीय जो एक डेट होना हुँ, चाहिए, वो हुँ। डेट को हटा दिया गया है। वो शायद इससे पहले रघुवर सरकार की सरकार थी, उस समय 1980 रखा गया था, हुँ। लेकिन उसके हेमंत सोरेन तो उसको श्वेत पत्र जारी करके हटा दिए थे, लेकिन अभी कौन-सा है वो पता नहीं। हुँ। तो देखिएगा कि कोई एक बॉन्डिंग नहीं है स्थानीयता हुँ, का, हुँ। इसके चलते कोई भी लोग आ रहे हैं, तो कोई भी इसमें लोग तो ये भी नौकरी। हो सकता है ना संजय जी कि बाहरी लोगों में शिक्षा का अभाव नहीं है। वो शिक्षित हैं, वो कैपेबल हैं, तभी वो आपकी नौकरी ले रहे हैं। झारखंड में शायद शिक्षा का स्तर अभी उस ग्रेड तक नहीं, गया ही नहीं नहीं, है, उतना देखिए, मौका नहीं मिल रहा है। हाँ, देखिए बात हुँ। ऐसा है कि यहाँ के लोगों को मौका कैसे मिलेगा? अब यहाँ के लोगों को पढ़ने-लिखने दीजिएगा तब ना। अभी हाँ, तो वो शिक्षा हाँ, व्यवस्था का हाल उसी बदहाल है ना। हाँ, तो वही बात है, यहाँ के हुँ, हुँ, लोगों को हुँ। मौका ही नहीं मिल रहा है, इसी के चलते बाहरी लोग आके काबिज हो जा हुँ, रहे हुँ, हैं। हुँ। अभी जो भी विद्यालय है, चाहे विश्वविद्यालय है, वहाँ जाके देखिए कितना चरमरा गया है। अगर आप लोग विश्वविद्यालय का अगर देखेंगे, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में का एक शोधार्थी हूँ, हुँ, लास्ट बहाली अगर सुनियोजित तरीक़ा से बोला जाए तो 2008 में हुई थी। हुँ। उसके बाद उसी का बैकलॉग की बहाली 2018 में निकाली गई है, जो आज तक पूरा नहीं हुई है। तो ऐसे कई एक मतलब कारण है जिसके कारण यहाँ के बच्चे हैं, चाहे जो छात्र हैं, वो पढ़ाई-लिखाई से वंचित हो रहे हैं, इसके साथ-साथ अपने अधिकारों से भी वंचित हो रहे हैं। विकास को लेकर आजसू क्या सोच रहा है कि भई अब निकाय चुनाव सामने हैं, कौन से ऐसे मुद्दे उठाएँगे आप लोग? देखिए नगर निकाय का जो चुनाव है, इसको लेकर हम लोग तत्पर हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं, जो भी पदाधिकारीगण हैं, वो लोग सभी वार्ड में अपनी सक्रियता बढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ जो चुनाव है उसमें भी मतलब हम लोग जोरदार तरीके से लड़ेंगे और इसमें जो सरकार की जो भी व्यवस्थाएँ हैं, उसमें कमियाँ क्या-क्या हैं? जैसे कि आप ही बोल रहे हैं कि कानून की किस प्रकार से कानूनी व्यवस्था गिर गई है। अभी देखिएगा कि ये बरसात का मौसम था, किस प्रकार से पूरे शहर, ये जो डूब झारखंड गया था, प्रदेश हाँ। कितना ऊँचा-नीचा होने के हुँ, बावजूद भी हुँ। कोई पहले ये नहीं कहता था कि इस प्रदेश में कभी बाढ़ की हुँ, हुँ। समस्या होगी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही देखिए पूरा कई पुल झारखंड डूब नहीं, जाते रांची, हैं हाँ, बारिश के टाइम कई पर। जगह हुँ। जलमग्न हो गया था। हुँ, तो हुँ। ऐसी कई एक
अभी फिलहाल आप लोगों समस्याएं की हैं। नज़र में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य देखिए, क्या? ये झारखंड की जो जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, इन सभी मुद्दों पर ही मतलब व्यवस्था चरमराई हुई है। शिक्षा की बात हो, चाहे अभी बिजली की बात हो, चाहे अभी कुछ दिन के बाद गर्मी आ जाएगी, 200 उसमें भी यूनिट फ्री मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए आप लोग को? वो मिल तो रहा है, लेकिन अब आए दिन देखिए कि किस प्रकार से जो उपभोक्तागण है, उन लोगों का 50,000 60,000 बिल आ जा रहा है। मिल रहा है, वो बात मानते हैं, लेकिन वो धरातल पर कितना है, कागजों में फिर वो रहने से वो बात नहीं बनेगी। वो धरातल पर कितना उतारा गया है, उस पर बात होनी चाहिए। अच्छा, पेशा पे ये जो सिर्फ हंगामा बरपा हुआ है कि ये पेशा नहीं चलेगा, तो इसको लेकर आप लोग क्या अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँगे, या फिर अभी सिर्फ बैठे हुए हैं कि सब हल्ला कर रहा है, तो चलो हम लोग भी एक तरफ से रेला नहीं, करके रखें? जो पेशा है, इस पर कई एक लोगों का मंतव्य आ रहा है सामने, मीडिया के ज़रिए, चाहे बैठकों के माध्यम से, और इस पर लोग विचार भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी भी विचार कर रही है। तो ये इसमें कुछ दिन के बाद इस पर कुछ निकाला जाएगा निष्कर्ष। जो यूथ आपके संग जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादातर छात्र हैं, तो आप हाँ, लोग हाँ। कैसे सहयोग करते हैं पार्टी को? उम, पार्टी को जैसे कि आजसू, अगर आप इसका इतिहास देखिएगा, तो आजसू छात्रों का ही उपज रहा है। 1972-73 से लेकर आज तक हमेशा से ही आजसू छात्रों का ही उपज रहा है। और 1987 में जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन हो रहा था, उस समय अनिश्चितकालीन जो हड़ताल किया गया था, बंदी किया गया था, उसमें आजसू प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाई थी। तो आजसू युवाओं की ही पार्टी है। इसमें जितने भी आप अधिकारी, पदाधिकारी देखिएगा, सब में युवा ही आपको नज़र आएँगे, और हमेशा से ही बढ़-चढ़ कर सभी मुद्दों में भाग लेते रहे हैं। वो समस्या भले छात्र का हो, चाहे आम जन का ही क्यों ना हो, वो हमेशा से ही तत्पर आजसू रहती है। सुप्रीमो रेल टेका में उतरे थे, जी जयराम हाँ। के साथ वो भी उतरे थे, उन्होंने भी कुर्मियों को सपोर्ट किया था कि भाई एसटी में शामिल करना चाहिए। लेकिन उसके बाद से कहीं बोलते हैं ना, एकदम शांत पड़ गए हैं। वो वो पहले वाला जो एग्रेशन था, पहले वाला जो एक आवाज़ बुलंद होकर सामने आते थे, अभी सुदेश दा आते नहीं हैं सामने। उनकी पार्टी के लोग हालाँकि अच्छा काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं, मुखर होके बोल रहे हैं। संजय मेहता हैं, आप हैं, और भी कई लोग हैं। लेकिन सुदेश दा क्यों नहीं, शांत हैं? हमारे जो सुप्रीमो है आदरणीय श्री सुदेश महतो जी, हुँ। वो हमेशा से ही मुखर रहे हैं सभी मुद्दों पर। वे जैसे कि आप कुर्मियों का जो आंदोलन बोले, वो एक सामाजिक मुद्दा है, और उन लोगों की मांग बहुत पहले से ही चली आ रही है। तो उसमें वो मुखर रूप से हैं, और मतलब बाकी आजसू मानती है कि एसटी में शामिल करना चाहिए कुर्मियों को। हाँ, ये एक सामाजिक मुद्दा है, और वो हमेशा से वो मुखर रहे हैं। सभी झारखंड क्या, ये पूरे भारत देश की लोकतंत्र ही कहती है कि आप अपने अधिकारों को माँगने के लिए आगे माँगना आना। अलग चीज़ है, मतलब मानती है कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना ही चाहिए, उन लोगों का बहुत पुराना माँग है। आप लोग चलिए, आज के लिए मुझे ये मिल गया थंबनेल कि आजसू बोला है कि भाई एसटी में शामिल करना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। हमारे सुप्रीमो भी तत्पर रहे हैं अपनी आने वाले माँगों को। समय में कहीं जयराम के साथ आप लोग की जो तल्खियाँ हैं पार्टी की कहिए, सुदेश जी की कहिए, कुछ खत्म होंगी? साथ में आएँगे नज़र नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वे लोग अपने मंच पर हैं, हम लोग अपने मंच पर हैं, ऐसा कुछ नहीं दोनों की है। आइडियोलॉजी तो सेम है, दोनों छात्रों के लिए सोचते हैं, दोनों झारखंड के लिए सोचते हैं, दोनों आदिवासियत की बात करते हैं। नहीं, तो ठीक है। कहाँ मतभेद लग रहा है? मनभेद ज़्यादा लग रहा है, मतभेद कम लग नहीं, रहा है। नहीं, सोचते हैं हुँ। वो ठीक है, लेकिन वे जो अपने काम करने की उनकी जो पद्धति है, वे कहाँ पर है, और हमारी जो पद्धति है, वो कहाँ पर है। आप देखिए पूरे झारखंड में अपने मीडिया के माध्यम से कि जो हमारी आजसू पार्टी है, उसका जो भी छात्र विंग रहा हो, युवा विंग रहा हो, बुद्धिजीवी मंच रहा हो, वो प्रमुख रूप से सभी जगहों पर दिखाई देते हैं, और सभी मुद्दों पर मुखर भी होते हैं। तो वे लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं, तो उनसे तुलना ये करना हमें नहीं लगता कि वाजिब होगा। ये हमारे संग आजसू के संजय साहू जी थे, जिन्होंने सारी बातों पर मुखर होकर अपनी बात रखी। ये भी कहा कि भाई आजसू भी चाहती है कि हाँ, एसटी में कुर्मियों को शामिल किया जाए। जब उनकी माँग है, तो लोकतांत्रिक तरीके से रखी गई है, तो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही छात्रों के विषय में इन्होंने कहा कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से छात्र ही रहे हैं, छात्रवृत्ति पर हम जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से छात्रों को उनका हक मिले। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।